रामेश्वरम जाना है तो भोपाल से नागपुर के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन पकड़ ले, और फिर नागपुर से मदुरई, वहां पर कोई भी ट्रेन डायरेक्ट वहां से भी चलती है तो उसे भी आप पकड़ सकते हैं, और फिर मदुरई से ट्रेन पकड़ करके रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करें, जिस तरह की हम यहाँ से निकल चुके हैं। रामेश्वरम वैसे तो अनेकों साधनों से जा सकते हैं, किंतु ट्रेन से जाना ही सबसे बेहतर माध्यम रहेगा। अब देखिए हम कुछ ही समय में यहाँ पर रामेश्वरम पहुँच रहे हैं और स्टेशन आने वाला है। अब वहाँ से हम निकलते हैं आगे। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। इसके पश्चात हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का विशाल द्वार है जिससे कि मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। अभी तो हम केवल रुकने के लिए स्थान देखेंगे, होटल लॉज देखेंगे जहां पर कि हम अपना सामान रख सके और रात भर रुक सके। उसके पश्चात ही सुबह दर्शन के लिए जाएंगे स्नान करके। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और अब हम आ चुके हैं समुद्र तट पर दर्शन करने की। कैसा दिखाई देता है, कितनी दूरी पर है, यह केवल अभी देखने के लिए आया है। बहुत सुंदर दृश्य है, किंतु अभी रात का समय है, थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस मोबाइल की रोशनी में जितना भी। और सुबह यहाँ पर आएंगे स्नान करने और उसके पश्चात ही स्नान करके फिर हम रामेश्वरम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। सभी आनंद ले रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपने अपने घरों पर दिखा रहे हैं कि किस तरह रामेश्वरम में हम दर्शन कर रहे हैं, किस तरह समुद्र तट पर आए हैं, कैसा क्या वातावरण है। देखिए भक्तों की बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए। अभी रात का समय है, किंतु फिर भी दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है। सुबह 2 बजे या 3 बजे का वक्त है, और जिस तरह ही जिस समय गेट खुलेगा उसी समय से यहाँ पर दर्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत लंबी लाइन है, किंतु उतनी नहीं है जितना कि रहना चाहिए। उतनी परेशानी नहीं होती है भक्तों को। अभी जब द्वार खुलेगा तब दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। पुजारी जी आएंगे। ये देखिए आ चुके हैं, ये गेट खोल रहा है। देखिए आप सभी भक्तों के मन में हर्षोल्लास से भरपूर हो चुके हैं कि अब द्वार खुल गया है, अब दर्शन प्रारंभ होंगे। देखिए भक्तों की अपार भीड़ है। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। मंदिर का मुख्य द्वार है। अभी मंदिर के सामने से निकल रहा है समुद्र तट की ओर स्नान करने के लिए। और देखिए हम सब अपने साथियों के साथ में चले समुद्र तट की ओर धीरे धीरे, और वहाँ पर स्नान करेंगे। उसके पश्चात अग्नि कुंड पर भी स्नान करेंगे, और उसके पश्चात फिर जो 22 कुंड बने हुए हैं उसमें भी स्नान करेंगे। किंतु जो 22 कुंड है वहाँ पर मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो हम आपको वहाँ का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। और मंदिर के अंदर भी जब दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर भी मोबाइल वर्जित है, तो वहाँ का भी आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे मंदिर के अंदर का। तो ये देखिए मुख्य द्वार पुनः एक बार देख लीजिए। हम जा रहे हैं समुद्र तट की ओर, और अब हम
आ चुके हैं समुद्र तट के पास। ये देखिए भक्तों की अपार भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भी सभी आनंद ले रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और सभी फोटो वीडियो भी खींच रहे हैं। ये कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त उपस्थित है स्नान करने हेतु और चारों तरफ भक्तों की अपार संख्या। देखिए कितना शांत जल है यहाँ का समुद्र तट का। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर जब समुद्र देव से मार्ग की मांग की थी तो समुद्र देव ने जब मार्ग नहीं दिया तब श्री राम जी क्रोध में आ गए थे। तब से यह समुद्र तट जो है शांत रहता है और इसी मार्ग के दूसरे साइड में समुद्र तट अपने जो सामान्य प्रक्रिया होती है, लहरों का शोर वगैरह वगैरह, वो बराबर चलते रहता है। किंतु यहाँ पर लहरें भी नहीं चलती और इतना शोर भी नहीं होता। ये हमारे साथी सभी स्नान करते हुए, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। सभी भक्त अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने मित्रों के साथ स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप पीछे 4 गेट देख रहे हैं, ये भी अलग अलग संतों के नाम पर रखे गए हैं। अभी हम स्नान कर रहे हैं, उसके पश्चात हम मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर 22 कुंडों में भी स्नान किया जाएगा और भगवान रामेश्वरम जी के दर्शन किए जाएंगे उसके पश्चात। तो जहाँ पर मंदिर में मोबाइल ले जाना तो वर्जित है, इसलिए हम वहाँ का आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। उसके पश्चात हम धनुषकोडी के लिए निकलेंगे। तब तक आप इस दृश्य का आनंद लीजिए। ये दीपक भाई है, ये मुल्ताई से यहाँ पर आए हैं रामेश्वरम अपने साथियों के साथ। दीपक कुमार साहब, ये भोपाल से नागपुर मार्ग पर, रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों पर पड़ता है। यह मुल्ताई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का एक कस्बा है। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी का जहाँ पर उद्गम स्थल है वह मुल्ताई। वहाँ से आए हैं माँ ताप्ती की नगरी से श्री रामेश्वर नगरी में दर्शन करने के लिए। अब देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं धनुषकोडी की ओर। अब हमने यहाँ से कार हायर कर ली है और हम यहाँ से कार से निकल चुके हैं। ये यहाँ का समुद्र कितना शोर करता हुआ है, जैसा कि सामान्यतः होता है। और जिस तट का मैंने वर्णन किया था आप सभी के समक्ष, वहाँ पर कितना शांत समुद्र था। केवल वहीं पर ही ऐसा शांत रहता है, बाकी तो समुद्र अपनी हलचल के लिए प्रख्यात होता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, नीला नीला साफ सुथरा समुद्र का जल, किंतु बहुत खारा होता है। आप निगलने की कोशिश करोगे तो नहीं निगल पाओगे, क्योंकि नमक के जैसा ही पूरा स्वाद होता है उस जल का। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर भी भक्तों की अपार संख्या है। सभी लोग आए हैं, कुछ लोग सामग्री बेच रहे हैं। ये यहाँ पर सीमा भी बनाकर रखी गई है व्यवस्थापकों के द्वारा कि कोई भी भक्त ज़्यादा आगे न जा पाए। देखिए बाउंड्री लगा कर रखी है, क्योंकि आगे का मार्ग उतना अब सही नहीं रहा। अनेकों तूफान और अनेकों प्राकृतिक आपदाओं के कारण मार्ग छिन्न भिन्न हो चुका है।
जिस तरह त्रेता युग में था, जिस तरह भगवान राम ने पुल बनवाकर लंका की ओर प्रस्थान किया था, वैसा अब रहा नहीं है। यह है राम सेतु का स्थान, जहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी ने, ये है राम सेतु का स्थान। ये जो मार्ग पीछे देख रहे हैं आप, ये राम सेतु है। देखिए समुद्र का कैसा आनंद, लहरें आनंद प्रदान करती हुई यहीं से भगवान श्री रामचंद्र जी लंका की ओर प्रस्थान किए थे अपनी पूरी वानर सेना के साथ। और इस मार्ग के जो दोनों साइड आप देख रहे हैं, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ हिंद महासागर। देश के अनेकों राज्यों से अनेकों भक्त उपस्थित हुए हैं एक ही स्थान पर। कोई एमपी से, कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से, कोई कर्नाटक से, कोई आंध्र प्रदेश से, सभी भगवान श्री रामेश्वरम जी के दर्शन करने हेतु पधारे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब समुद्र की ओर प्रस्थान करने हेतु पूजन किया था, तब शंकर जी की आराधना कर उनके शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से उनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। राम के ईश्वर यानी रामेश्वर। कुछ संतों का कहना है कि राम जिनके ईश्वर वही रामेश्वर। ये पुराना रेलवे स्टेशन था धनुषकोडी का, और यह मंदिर काली माता जी का मंदिर, शंकर जी की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, गणेश जी है, और राम सेतु का जो पत्थर था वह भी आपने देखा किस तरह जल में तैर रहा था। अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। अब हम वहाँ से वापस पहुँच चुके हैं जहाँ पर भगवान श्री राम ने कहते हैं कि विभीषण जी का राज तिलक किया था। अब थोड़ा सा भोजन स्वाद लेते हुए और उसके पश्चात यह वह स्थान है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने स्नान किया था वापस आकर के लंका से। जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने जब रावण और मेघनाद का वध किया था, तो उस दोष से मुक्त होने के लिए यहाँ पर स्नान किया था इस कुंड में, क्योंकि वह भी तो ब्राह्मण ही थे, रावण और मेघनाद। और उसके पश्चात यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अभिषेक किया था, ऐसी मान्यता है कि क्षमा याचना करते हुए भगवान शंकर जी से। तो आप भी आइए और आनंद लीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय रामेश्वर।